सूर्यगढ़ एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव। चारों ओर हरियाली से भरे खेत, हवा में बहती मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर दूर तक फैले शांत पर्वत। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस गांव में हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। इसी गांव में रहता था वीर, एक साधारण किसान का बेटा, लेकिन असाधारण सपनों वाला। काले घुंघराले बाल, चमकती आंखें और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। वीर का दिल बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें पूरा गांव समा जाए। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। बुजुर्ग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते और जवान उसकी बहादुरी के कायल थे। वीर की सबसे अच्छी दोस्त थी धरा। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। धरा तेज, समझदार और बेहद दयालु थी। जब भी वीर कोई नया सपना देखता, धरा उसे पूरा करने में हमेशा साथ देती। एक दिन जब सूरज ढलने को था, वीर और धरा गांव की नदी के किनारे बैठे थे। हवा हल्की ठंडी थी और पानी की लहरें सूरज की रोशनी में सुनहरी लग रही थीं। वीर ने आसमान की ओर देखा और कहा, धरा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें, एक ऐसे इंसान के रूप में जिसने अपने लोगों के लिए कुछ किया। धरा मुस्कुराई। तुम्हारे इरादे बड़े हैं वीर, लेकिन याद रखना, बड़ा बनने के लिए बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीर ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर अपने गांव के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन वीर को क्या पता था कि उसकी यह बात एक दिन सच हो जाएगी। सूर्यगढ़ की खुशहाल जिंदगी में अचानक एक अजीब सी बेचैनी ने दस्तक दी। गर्मी बढ़ने लगी, बारिशें रुक गईं और खेतों में दरारें पड़ने लगीं। गांव के कुएं का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। किसान परेशान थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं और भूख ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। इसी बीच एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि राजा रुद्रसेन की नजर सूर्यगढ़ पर है। रुद्रसेन अपनी क्रूरता और अत्याचार के लिए जाना जाता था। जिस भी राज्य पर उसने कब्जा किया, वहां केवल तबाही और खून खराबा हुआ। गांव की चौपाल पर सभी बुजुर्ग और नौजवान जमा हुए। वहां गुरु वशिष्ठ भी मौजूद थे, सूर्यगढ़ के सबसे ज्ञानी और सम्मानित व्यक्ति। उनकी आवाज में हमेशा एक गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, यह केवल अफवाह नहीं है। रुद्रसेन सचमुच हमारे गांव पर कब्जा करना चाहता है। हमें इस संकट के लिए तैयार रहना होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी वीर खड़ा हुआ। हम लड़ेंगे, हम अपने गांव को किसी भी कीमत पर बचाएंगे। उसकी आवाज में जुनून था। गुरु वशिष्ठ ने वीर को देखा। साहस की बात करना आसान है पुत्र, लेकिन जीत के लिए केवल साहस नहीं, बलिदान की भी जरूरत होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीर ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं अपने गांव के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। गुरु वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली। अगर सचमुच ऐसा है तो तुम्हें एक लंबी और कठिन यात्रा पर जाना होगा। एक ऐसी यात्रा जहां से लौटना आसान नहीं। केवल एक दिव्य अस्त्र ही इस संकट को टाल सकता है। पूरा गांव स्तब्ध था। वीर ने दृढ़ता से कहा, मैं जाऊंगा। और इसी के साथ वीर की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। सूर्यगढ़ की उस शाम को सूरज ढल रहा था, लेकिन वीर के भीतर एक नया उजाला जल उठा था। एक संकल्प, एक प्रण। गांव के चौपाल में खड़े वीर की आंखों में साहस की लौ थी। आसपास खड़े लोग अब भी गुरु वशिष्ठ की बातों से सहमे हुए थे, लेकिन वीर के शब्दों ने उस डर को चुनौती दे दी थी। मैं जाऊंगा। वीर की आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने सबको चौंका दिया। गुरु वशिष्ठ ने उसे ध्यान से देखा और कुछ पल चुप रहे। फिर बोले, वीर, यह यात्रा केवल शक्ति की नहीं, त्याग और सहनशीलता की परीक्षा है। वह दिव्य अस्त्र केवल उसे मिलेगा जो अपने स्वार्थ, भय और मोह से ऊपर उठेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीर ने बिना झिझक कहा, अगर मेरे त्याग से मेरा गांव बच सकता है तो मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। यह सुनकर गुरु वशिष्ठ ने एक लंबी सांस ली और कहा, दिव्य अस्त्र सुदर्शन पर्वतों के उस पार महाकाल वन में छिपा है। उस स्थान तक पहुंचना आसान नहीं। वहां तुम्हें विपरीत परिस्थितियों, भयंकर राक्षसों और अपनी ही कमजोरियों से लड़ना होगा। गांव के लोग भयभीत हो गए, लेकिन वीर की आंखों में केवल संकल्प था। तभी कैलाश, वीर का सबसे अच्छा दोस्त, आगे बढ़ा। मैं भी चलूंगा, उसने कहा। वीर ने कैलाश की तरफ देखा और मुस्कुराया, तुम्हारा साथ मुझे ताकत देगा। उस रात वीर ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। मां की आंखें नम थीं,
लेकिन उनके चेहरे पर गर्व भी था। तू मेरा वीर है बेटा, जा और अपने गांव की रक्षा कर, उन्होंने कहा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वीर और कैलाश ने अपनी यात्रा शुरू की। एक यात्रा जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि आत्मबल, साहस और बलिदान की सच्ची परिभाषा समझने की थी। सूर्यगढ़ के लोगों की दुआओं और उम्मीदों को अपने दिल में बसाए वीर और कैलाश ने अपनी यात्रा शुरू की। सामने फैला अनजान रास्ता कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वीर के कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपने गांव की रक्षा। कुछ मील चलने के बाद वे हिरवन में पहुंचे। ये जंगल जितना सुंदर था, उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी छांव और पक्षियों की मधुर आवाजें। लेकिन इस सुकून के पीछे एक अजीब सन्नाटा भी था। कैलाश ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यहां कुछ ठीक नहीं है। वीर ने चारों ओर देखा। सतर्क रहो, हमें अपनी हर कदम सोच समझकर बढ़ानी होगी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन वहां से एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। वीर ने कदम बढ़ाए, तभी अचानक जमीन हिलने लगी और मंदिर के द्वार पर एक राक्षस प्रकट हुआ। कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? राक्षस की आवाज गूंज उठी। वीर ने बिना डरे जवाब दिया, हम सूर्यगढ़ की रक्षा के लिए दिव्य अस्त्र की खोज में निकले हैं। अगर हमें इस रास्ते से गुजरना है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राक्षस जोर से हंसा। अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपनी ताकत साबित करनी होगी। युद्ध शुरू हो गया। वीर ने अपनी तलवार निकाली और पूरी बहादुरी से राक्षस का सामना किया। कैलाश भी पीछे नहीं हटा। दोनों ने मिलकर रणनीति से लड़ाई लड़ी। आखिरकार वीर ने राक्षस की कमजोरी को पहचाना और एक तेज वार में उसे हरा दिया। राक्षस जमीन पर गिरते हुए मुस्कुराया, तुम्हारी बहादुरी और सच्चाई ने मुझे जीत लिया। जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन याद रखना, यह तो बस शुरुआत है। असली परीक्षा अभी बाकी है। मंदिर का दरवाजा खुला और उनके सामने एक चमकता हुआ कवच था। गुरु वशिष्ठ ने बताया था कि यह रक्षा कवच है, जो आगे आने वाले खतरों से उनकी रक्षा करेगा। वीर ने कवच उठाया और दोनों ने यात्रा जारी रखी। रास्ता लंबा था, चुनौतियां कई थीं, लेकिन वीर के हौसले और विश्वास में कोई कमी नहीं थी। हिरवन की परीक्षा पार करने के बाद वीर और कैलाश ने आगे बढ़ना जारी रखा। उनके सामने अब महाकाल पर्वत खड़ा था, विशाल, डरावना और बादलों को छूता हुआ। इस पर्वत को पार किए बिना वे दिव्य अस्त्र तक नहीं पहुंच सकते थे। पर्वत की चढ़ाई आसान नहीं थी। तेज हवाएं, पथरीले रास्ते और खड़ी चट्टानें, हर कदम एक संघर्ष था। लेकिन वीर की आंखों में बस मंजिल की तस्वीर थी। उसकी थकान पर उसके संकल्प ने जीत हासिल कर ली थी। जैसे ही वो आधी चढ़ाई पर पहुंचे, सामने एक प्राचीन गुफा दिखाई दी। गुरु वशिष्ठ ने इस गुफा के बारे में बताया था, ये केवल एक गुफा नहीं, बल्कि आत्म परीक्षा का स्थान है। वीर ने बिना सोचे कदम आगे बढ़ाए। गुफा के अंदर घना अंधकार था। कुछ दूर चलने पर एक तेज रोशनी दिखी और अचानक वीर के सामने एक आवाज गूंजी, अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अगले ही पल वीर ने जो देखा, उसने उसकी रूह कांप दी। उसके सामने उसका गांव सूर्यगढ़ जल रहा था। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग बेबस थे और रुद्रसेन की सेना तबाही मचा रही थी। वीर ने तलवार खींची और दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, सब गायब हो गया। फिर आवाज आई, यही तुम्हारी परीक्षा है। अपने डर को पहचानो, उसे हराओ। केवल वही सच्चा योद्धा है जो अपने भय को काबू में रखे। वीर ने गहरी सांस ली। मेरा डर मेरे संकल्प से छोटा है। मैं अपने गांव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अचानक गुफा रोशनी से भर गई और एक स्वर्णमयी पत्थर उनके सामने प्रकट हुआ। यह त्यागशिला थी, एक और दिव्य निशानी जो वीर की सच्चाई और साहस का प्रमाण थी। लेकिन बाहर आते ही उन्हें एक और दुखद खबर मिली। कैलाश को एक जहरीले कांटे ने घायल कर दिया था। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। वीर ने अपने सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कैलाश की हालत बिगड़ती गई। वीर, मुझे छोड़कर आगे बढ़ो, कैलाश ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा लक्ष्य ज्यादा बड़ा है। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन कैलाश की बात सच थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, वीर ने कहा।
तभी गुफा की आवाज फिर गूंजी। त्याग केवल प्रिय वस्तुओं को छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल के टुकड़े को छोड़ने की हिम्मत भी त्याग है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वीर ने भारी मन से कैलाश का हाथ थामा। मैं तुम्हारे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा दोस्त। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है वीर। जाओ और अपने गांव को बचाओ। वीर ने अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गया, अब और भी दृढ़ और भी अडिग। कैलाश के बलिदान ने वीर के दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई ज्वाला थी, अपने गांव को बचाने की ज्वाला। वह अकेला था, लेकिन उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। महाकाल पर्वत की चोटी अब नजदीक थी। वीर ने बिना रुके चढ़ाई जारी रखी। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थीं, पैरों में दर्द था, लेकिन उसकी मंजिल उसे पुकार रही थी। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जिसके बारे में गुरु वशिष्ठ ने बताया था, अग्निकुंड। ये एक विशाल झील थी, लेकिन पानी की जगह उसमें लाल गर्म लावा बह रहा था। झील के बीच में एक चमकती हुई तलवार हवा में लटकी हुई थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो भी इस दिव्य अस्त्र को पाने की इच्छा रखता है, उसे अपने साहस, सत्य और त्याग की अंतिम परीक्षा देनी होगी। सामने अचानक एक अग्निदेव प्रकट हुए। क्या तुम तैयार हो? उन्होंने पूछा। वीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। अग्निदेव ने एक तीव्र आग का गोला उसकी ओर फेंका। वीर ने चतुराई से बचते हुए अपनी तलवार से जवाब दिया। लड़ाई भयंकर थी। आग की लपटें चारों ओर फैल रही थीं, लेकिन वीर ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ वीर ने एक निर्णायक प्रहार किया। अग्निदेव पीछे हटे और मुस्कुराए। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सच्चा है। जाओ, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही वीर ने अग्निकुंड के ऊपर कदम रखा, एक पुल प्रकाश की किरणों से बन गया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और अंततः तलवार को अपने हाथों में थाम लिया। तलवार को छूते ही एक दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास आ गया हो। तभी आकाश में एक गर्जना हुई, याद रखना वीर, यह अस्त्र केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए उठाना, अन्यथा इसकी शक्ति विनाशकारी हो सकती है। वीर ने सिर झुकाकर प्रण किया, मैं तलवार का उपयोग केवल न्याय और अपने लोगों की रक्षा के लिए करूंगा। अब उसे जल्दी करनी थी। रुद्रसेन की सेना सूर्यगढ़ की ओर बढ़ रही थी और वीर को वहां पहुंचकर अपने लोगों को बचाना था। तलवार की दिव्य शक्ति से भरपूर वीर अब सूर्यगढ़ की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसकी आंखों में अपने गांव की छवि थी, हंसते खेलते बच्चे, लहराते खेत, अपने लोगों की मुस्कान। लेकिन उसे पता था कि अगर वह देरी करता है तो ये सब केवल याद बनकर रह जाएगा। जैसे ही वीर सूर्यगढ़ पहुंचा, वहां का मंजर देखकर उसका दिल कांप उठा। गांव चारों ओर से रुद्रसेन की सेना से घिरा हुआ था। सैनिक आग लगा रहे थे, लोगों को डराया जा रहा था और दूर से ही बच्चों की चीखें सुनाई दे रही थीं। रुक जाओ! वीर की गर्जती आवाज ने सबको चौंका दिया। रुद्रसेन अपने सिंहासन जैसी सवारी पर बैठा हंस रहा था। तो आखिरकार तुम आ ही गए वीर, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब यह गांव मेरा है। वीर ने तलवार को निकाला। तलवार से एक तेज प्रकाश निकला, जिससे पूरी सेना भयभीत हो गई। सूर्यगढ़ किसी का गुलाम नहीं बनेगा। यह गांव मेरी आत्मा है और मैं इसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। युद्ध शुरू हो गया। वीर ने अकेले ही रुद्रसेन की विशाल सेना को चुनौती दी। तलवार की शक्ति से वह बिजली की तरह लड़ रहा था। एक एक वार में कई सैनिक गिर रहे थे, लेकिन रुद्रसेन ने भी एक काली शक्ति का सहारा लिया। उसने मायावी मंत्रों से एक भयानक राक्षस को बुला लिया, जो आग और अंधेरे से बना था। वीर थका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और तलवार को आकाश में उठाकर एक दिव्य प्रहार किया। उस वार से राक्षस जलकर राख बन गया। अब आखिरी सामना रुद्रसेन से था। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन अंत में वीर की सच्चाई और तलवार की शक्ति के आगे रुद्रसेन हार गया। यह तुम्हारे अत्याचार का अंत है, वीर ने आखिरी वार किया और रुद्रसेन हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन इस विजय की कीमत भी बड़ी थी। वीर को गंभीर चोट लगी थी। जब गांव के लोग उसकी तरफ दौड़े तो वह जमीन पर गिर पड़ा। वीर उठो! धरा ने रोते हुए उसे पकड़ा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने अपना वादा पूरा किया। सूर्यगढ़ अब आजाद है। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सूर्यगढ़ की धरती पर पहली बार शांति और सन्नाटा था। रुद्रसेन का आतंक खत्म हो चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। वीर जमीन पर निढाल पड़ा था। उसका शरीर थकान और घावों से टूट चुका था। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। धरा ने उसकी गोद में सिर रखते हुए कहा, वीर, तुमने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। अब उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है। वीर ने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में वही अटल संकल्प था। मेरा काम पूरा हो गया है धरा। सूर्यगढ़ अब आजाद है, और यही मेरा सपना था। अगर मेरा बलिदान इस धरती की रक्षा के काम आए, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। गांव के लोग चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल गर्व से भरे हुए थे। गुरु वशिष्ठ ने आगे बढ़कर वीर के सिर पर हाथ रखा। तुमने साबित कर दिया वीर, कि सच्चा योद्धा वही है जो स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के लिए जीता है। तुम्हारी भक्ति, साहस और बलिदान को युगों युगों तक याद किया जाएगा। आखिरी बार वीर ने अपने गांव को देखा। वो खेत, वो पहाड़, वो हंसते हुए बच्चे। उसकी आंखों में संतोष था। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। कुछ महीने बाद सूर्यगढ़ अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। खेत फिर से लहराने लगे। बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। गांव के लोगों ने वीर की याद में वीर स्मारक बनाया, जहां हर दिन लोग उसे श्रद्धांजलि देने आते थे।